उनका यार मैं खराब हो गया है इनका काफी बड़ी ये लेटर इलेक्ट्रिक है काम ना इलेक्ट्रिक के लिए भी ना चेक कर पक्के तरह की सही वो अच्छा बेटा ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर, आज पिक्चर पे वर्क करेंगे हम लोग। अच्छा ये देखिएगा, पिक्चर हम लोगों ने ऐड की थी। पिक्चर के बारे में आज कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोगों ने इसको ऐड किया, यानी ये हमारा होम पेज है, तो पेजेस पे हम लोग चले जाते हैं। होम पेज है तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा एक और बल्कि ये ब्लॉग का पेज हम लोगों ने क्रिएट किया था, और ब्लॉग। अच्छा मजीद चले हम लोग कुछ पेजेस यहाँ पे ऐड करवाते हैं। पहले मेन्यू पे वर्क करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग इस पे काम कर लेते हैं। तो ऐड पेजेस मैं करने जा रहा हूँ, ऐड न्यू। चूंकि एजुकेशनल है हमारी वेबसाइट, तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कोर्सेस। कोर्सेज कौन कौन से हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्सेज के नाम का पेज एक क्रिएट किया, जस्ट नाम लिखा है, इसको मैं पब्लिश करवा रहा हूँ। पब्लिश करवा के मजीद हम लोग पेजेस इसी में ऐड करेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो उसके लिए भी ऐड न्यू। फर्स्ट करें, हमारे पास BS प्रोग्राम है, BS प्रोग्राम्स, पब्लिश एंड पब्लिश। देख रहे हो बेटा सभी? यस सर। यस सर, देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसी तरह से ऐड न्यू करेंगे, अनदर पेज MS प्रोग्राम्स। यानी ये पेजेस बाद में हम लोगों ने बनाने हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी पेजेस क्रिएट करके उनके नाम क्रिएट करके हम लोग रख लेंगे। एक और जरा चीज देखिएगा, ये इसका लिंक बन रहा है फिलहाल, यानी लोकल होस्ट पे है तो फर्स्ट प्रो MS प्रोग्राम्स, यानी MS- प्रोग्राम्स। इस तरह से जो हम नाम रखते हैं वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि SEO फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि SEO को भी, यानी सर्च इंजन को भी समझ आए कि MS कोई चीज़ है, प्रोग्राम्स। यानी आमतौर पे जब कोई चीज़ सर्च की जाती है तो कोई हो सकता है कि MS प्रोग्राम्स को या इन चीज़ों को सर्च करवा रहा, तो हमारा पेज जो है वो सर्च में आए। अच्छा अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसने किस तरह से इसको शो किया। इसको हम लोग रिफ्रेश करवाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ दो ये चीजें शो कर रहा है, होम एंड आवर ब्लॉग, दो चीजें शो कर रहा है। हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं कि हम जाएंगे अपीयरेंस में, और यहाँ पे है मेन्यूज, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा ये हम लोगों ने मेन्यू क्रिएट किया था क्रांति। अब कुछ नए पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, तो इनको भी सिलेक्ट करेंगे तमाम पेजेस को, और ऐड टू मेन्यू कर देना है। मेन्यू के अंदर ऐड हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये ब्लॉग है तो इसके बाद कोर्सेज आ जाए, और चले इसी तरह से इसको हम सेव मेन्यू में पहले आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मेन्यू सेव हो चुका है।
यहाँ पे देखिए तमाम चीजें आ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो कोर्सेज है इसके अंदर सब मेन्यू के तौर पे आए MS प्रोग्राम एंड BS प्रोग्राम्स, ये कोर्सेज के अंदर आना चाहिए। और एक और पेज हम कॉन्टैक्ट अस का भी हमारा होना चाहिए। बाकी पहले हम लोग BS को उठाएंगे तो थोड़ी सी देखिएगा, सॉर्ट आउट करना है। किसी को भी आप लोग फर्स्ट करें कोर्सेज यहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, अब ये वाली तरतीब आएगी। इसको सेव करवाएंगे और यानी आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। होम के बाद कोर्सेज आ गया और ब्लॉग, BS प्रोग्राम, MS प्रोग्राम, अगेन उसने वही दिया। सो मैं करने ये जा रहा हूँ कि कोर्सेज को ब्लॉक के बाद लेके आ रहा हूँ और BS प्रोग्राम को आपने थोड़ा सा मूव करना है यहां तक। जैसे यहां तक मूव करेंगे वो ये दोनों इसकी सब आइटम्स बन चुकी हैं, किसकी, कोर्सेज की। तो इसको हम लोग सेव करवाएंगे। इसको रिफ्रेश करवाते हैं तो अब देखें हमारे पास होम, आवर ब्लॉक, कोर्सेज। जैसे हम लोग कोर्सेज पे आते हैं तो BS प्रोग्राम और MS प्रोग्राम यहाँ पे ओपन करके दे रहा है। एक और हम लोग पेज क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो हम लोग जाएंगे पेजेस के अंदर, ऐड न्यू, इसका नाम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश एंड पब्लिश। दोबारा से यहाँ पे आना है पेरेंट्स के अंदर, मेन्यूज के अंदर, और अब हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस, इसको भी ऐड करवाएंगे। ये नीचे ऐड कर लिया, ठीक है, ये सही अपनी जगह पे आ गया। और इसको सेव मेन्यू, तो कॉन्टैक्ट अस भी आ चुका है। कोर्सेज के साथ देखेंगे ये छोटा सा एरो क्या शो कर रहा है कि हम लोग ये इसके सब आइटम्स भी मौजूद हैं। तो इसके ऊपर जैसे हम लोग करेंगे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। समझ आ रही है बेटे? जी सर। आसान है काम? जी सर। ओके। हाँ जी सर। हम लोग थीम चेंज करते हैं जी। अब ये हम लोगों ने कल ब्लॉग क्रिएट किया था और इसमें ब्लॉग के अंदर सिर्फ एंड्रॉइड फोन दे रहा है, हेलो वर्ल्ड भी है। अच्छा, इस तरह से हमारी ये शो कर रहा है। हम अपीयरेंस में जाके थीम चेंज करते हैं। अभी ये 2020 लगा हुआ था तो यही एजुकेशनल वाला हम लोग कर लेते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल। एक ये बिजनेस अप का था, इसको एक्टिवेट करवा देखते हैं। और भी करवा सकते हैं जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं जी, चीजें चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू थीम। अब यहाँ पे देखें ये होम है पेज, तो होम पे पिक्चर वही आ रही है और ब्लॉग, आवर ब्लॉग, और यहाँ पे देखें ये होम पेज में। अच्छा, पिक्चर को इस तरह से शो कर रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। और नीचे गैलरी, तो इसको पिक्चर को हम दोबारा से सेट करके कोशिश करते हैं होम पेज के अंदर, इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। कोर्सेज में देखें इस तरह से आप मेन्यू शो कर रहा है, यानी जो मेन्यू हम लोगों ने क्रिएट कर दिया वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। क्लियर हो गया? जी बिल्कुल जो हम लोग उसी के मुताबिक ये चीजें आ रही हैं। इसको कस्टमाइज करवाते हैं होम पेज को। इसमें है जी विजेट्स। विजेट्स कौन कौन से हैं? साइड बार लगी हुई है, साइड बार और फुटर विजेट्स है। साइड बार ओपन करें और यहाँ से इसको हम लोग रिमूव करवा लेते हैं, तमाम चीजों को। तमाम जो विजेट्स यहाँ पे ये साइड पे शो हो रहे हैं, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिमूव करवाएंगे। जरूरत नहीं है फर्स्ट पेज के ऊपर, या रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको पब्लिश में करवा रहा हूँ। साइड बार सारी की सारी जो है वो खत्म हो गई। अब हमने इस पिक्चर को देखते हैं, ये जो पिक्चर लगी हुई है इसका क्या, इसकी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बटन लगा हुआ है अप जाने के लिए, यानी ये थीम का हिस्सा है, और इसने दिया हुआ है। गैलरी नीचे है
तो इसको हम लोग पेज पे जाना पड़ेगा या फिर चले इसी को अभी देखते हैं। हेडर इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, मेन्यूज, विजेट्स, होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग हम लोग कर चुके हैं, होम है पेज का नाम, और ब्लॉग जो है वो ब्लॉग रख लिया। ओके, यहाँ पे हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस, और होम पेज है हमारा ये वाला फ्रंट पेज, इसको एडिट करवाते हैं। अच्छा, ये हमारी पिक्चर है, इसको अभी फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव करवा रहा हूँ। ब्लॉक ही मैंने रिमूव करवा दिया। चेक करते हैं इसको। ये वाला ब्लॉक था, यहाँ से भी आप लोग इसको रिमूव ब्लॉक करवा सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पेज बिल्डर हमारे सामने या पोस्ट बिल्डर शो होता है, जिसमें हम लोग ये होम लिखते हैं, ब्लॉक्स वगैरह लिखते हैं, इसका नाम है गुटनबर्ग। क्या नाम है? यहाँ पे मैं लिख देता सर ये भी पेज बिल्डर ही है, ये बाय डिफॉल्ट पेज बिल्डर है यानी हूँ, जो वर्डप्रेस के अंदर आता है। ये चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी पहले। गुटनबर्ग, बर्ग के स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, ये है गुटनबर्ग। तो ये है जी, ये डिफॉल्ट पेज बिल्डर या पोस्ट बिल्डर है। इसका हम लोग अच्छा ब्लॉक में जाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक, और फ़ॉन्ट साइज इधर से चेंज किया जा सकता है। इसको लार्ज कर देते हैं, तो ये लार्ज हो चुका है। ठीक है, बाकी कस्टम भी इसको दिया, कस्टम साइज भी दिया जा सकता है यहाँ से। पता चल रहा है बेटे? हालांकि हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ के अंदर ही आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का साइज जो है कम या ज्यादा हो, रीसेट करना हो, रीसेट उसको किया जा सकता है। वो डिफॉल्ट उसकी जो सेटिंग है वहां पे चला जाएगा, रीसेट हो गया। इसको 40 कर दिया। गुटनबर्ग जो है ये पेज बिल्डर है। यहाँ पे चले हम लोग डेफिनेशन इसकी लिख देते हैं, पेज बिल्डर built with WordPress। वर्डप्रेस के अंदर ये बिल्ट इन है, डिफॉल्ट जो इसका है। अच्छा, ये इसका जो बाद में इसको ऐड किया गया था, शुरू में ऐसा नहीं था। इसका जो वर्जन बाद में आते गए, यानी लेटर ऑन इसको किया गया था गुटनबर्ग को, लेकिन अब तक इसका हिस्सा है। अच्छा, इसको हम लोग अपडेट करवाते हैं जनाब, और यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं अपना होम पेज। तो अब ये प्रॉपर्ली शो हो रहा है। जो पिक्चर की बात आ गई, तो पिक्चर हम दोबारा से यहाँ पे ऐड करवाते हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए यहाँ पे एक तो हम लोग एंटर कर लेंगे, और ये ब्लॉक का ऐड ब्लॉक आ गया। हम लोग इमेज को, इमेज की बजाय स्पेस दे लेते हैं पहले, तो यहाँ पे एक स्पेसर या हम लोग सेपरेटर को चले मैं यूज कर रहा हूँ। ये यूज हो गया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए और एंटर। इमेज को अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, दोबारा से इमेज लगाते हैं। तो इमेज हमारे पास पड़ा हुआ मीडिया लाइब्रेरी में। मीडिया लाइब्रेरी से फर्ज करें हम वही इमेज लगाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या है, जो चीजें यहाँ पे करने वाली हैं डिस्कशन, जो मैंने बोला था कि टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको जरा समझिएगा। इधर देखें, इसकी जो है आल्ट टेक्स्ट दिया हुआ है, यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट।
इसकी दो तरह से जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने ये एट्रीब्यूट भी यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। जी सर। यानी हम लोग आर्ट का एट्रीब्यूट यूज करते थे। शुरू में इसका कंसेप्ट यही था कि अगर आपकी पिक्चर लोड नहीं होती तो तो उसकी उसकी बजाय जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाए। लेकिन हाँ जी अब जो ज्यादातर जो इस्तेमाल, दूसरा जो सेकेंडली जो इसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत अहम है, वो ये है कि पिक्चर की जो है सर्च इंजन को समझ नहीं आती। कोई भी पिक्चर है वो उसको नहीं समझ सकता कि क्या बना हुआ है, पिक्चर किस चीज की है। फॉलो, उसकी उसको समझ नहीं आती। समझ किस चीज की आती है? सर्च इंजन को टेक्स्ट की आती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीजें देनी है, इसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, फर्ज करें अगर विद गिटार, यू फॉलो, इस चीज की समझ आएगी क्योंकि उसने गिटार पकड़ी हुई है गर्ल ने। तो हम लोगों ने अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया, यू फॉलो। समझ आ रही बेटे बात? जी सर आ रही है। टाइटल उसने, अब ये देखें टाइटल जिसा से दिया गया ये बड़ा मतलब इस तरह का है कि मीनिंगफुल नहीं है, समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग टाइटल भी इस टाइप का देंगे पिक्चर का कि वो आसानी से जो है सर्च इंजन को समझ आ सके। तो फर्स्ट करें हम यहाँ पे दे देते हैं सिर्फ टाइटल दे देते हैं घर। कैप्शन जो होती है ये आपकी पिक्चर के साथ शो होती है। कैप्शन आमतौर पे देने का ट्रेंड नहीं है। अगर कहीं पे जरूरत हो तो हम लोग दे भी सकते हैं, अदरवाइज कैप्शन को छोड़ दें। डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन जब देंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अगर विद गिटार एंड, ठीक। एक तो ये हम लोगों ने दे दिया, मजीद भी आप लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यही ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी बेसिकली सर्च इंजन के लिए होती है। तो पिक्चर जो है उसकी डायरेक्टली या बराह रास्त फौरन वो उसको नहीं समझ सकता। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी वर्क कर रही है, लेकिन वो इतनी पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं डेली, इतनी हो रही हैं कि वो फौरन जो है चीजों को जज नहीं कर सकता। तो जजमेंट के लिए फिर क्या किया जाता है, हम लोग ताकि हमारी जो पिक्चर है उसकी वजह से भी हमारा जो पेज है या हमारी जो पोस्ट है जिसमें वो पिक्चर का उसका इस्तेमाल किया गया वो रैंकिंग में आना चाहिए, और जब भी कोई सर्च करे तो उस लिहाज से आना चाहिए। सेकंडली, आप लोग रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे। यानी ये नहीं करना कि जिस से जो है वो पोस्ट या आपकी इंफॉर्मेशन कोई और है, आपने पिक्चर की जो इंफॉर्मेशन दी है उसको धोखा देने की कोशिश की है, वो चले एक दो दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए तो आपका ऊपर आ जाएगा पेज, लेकिन जैसे ही उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चलेगा कि ये इररेलेवेंट चीज है तो वो आपके पेज को बहुत दूर फेंक देंगे। समझ आ रही है बात? तो आप लोगों ने ये यानी ये टेक्निकल चीजें हैं कि जब भी पिक्चर देनी है, एक तो उसका नाम, जो जिस नाम से उसको हमने, चले जो भी नाम था हमने उसको अपलोड कर लिया, लेकिन यहाँ पे आके हमने उसका नाम चेंज कर दिया टाइटल, ठीक। वो मीनिंगफुल होना चाहिए नाम, ताकि सर्च इंजन को समझ आ सके कि पिक्चर किस चीज की है। उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है उसको समझ आना चाहिए। डिस्क्राइब कर दें पिक्चर को थोड़ा सा। फर्ज करें हम यहाँ पे लिख देते हैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, ब्यूटीफुल बैक। तो ये चीज भी आ गई, यानी बैकग्राउंड, और इस तरह से चेयर भी पड़ी हुई है, हम चेयर का भी थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें और फिर इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। पिक्चर यहाँ पे लोड हो गई है, इसको अपडेट करवाते हैं ना।
और दोबारा से हम लोग इधर से चेक करते हैं। इधर पता नहीं क्या मसला होता है इसको। चले खैर, कोई और हम लोग पिक्चर ले लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। ओके, दोबारा से मैं पेज में जा रहा हूँ, एडिट। डिलीट कर दिया और अगेन यहाँ पे ब्लॉक, इमेज लेते हैं और कोई और इमेज हम लोग करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सपोज हम लोग चलिए ये इमेज ले लेते हैं। अब देखें इसका टाइटल क्या लिखा हुआ हमने, 2, नाम इसका जो था 2 है, तो ये 2 कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट दें और चीज दें। हमको ये वाली चले पिक्चर ले लेते हैं, बीजीपी किसका है, और इसको सिलेक्ट करके चेक करके देख लेते हैं। तो ये इसी का मसला है जी, जो हमारा यहाँ पे कौन सा चाय ला देना मुझे, छोटा पैकेट लेना। अच्छा ये हो गया, मेरा ख्याल है कोई पिक्चर का थीम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम लोग खत्म करते हैं यहाँ से और दूसरे थीम्स के अंदर ये प्रॉपरली आ रहा है। बहरहाल पिक्चर का आप लोगों ने टेक्निकल चीजें, टेक्निकलिटीज समझ आई हैं आप लोगों को पिक्चर की? जी सर। ये बहुत जरूरी है चीज, ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग जी जी ये जो हम अभी थीम यूज कर रहे हैं ना, इसकी वो हेडर में आएगी वो इमेज, वहां पे ऐड हो सकती है, ये नीचे नहीं आई थिंक सेट होगी। ठीक ठीक, हाँ जी चले वो देख लेते हैं, हेडर को सेट कर लेते। हेडर की तो ये वाली चेंज होगी है ना फिर, दिस वन। जी सर यही चेंज होगी, तो हम इस पे अपनी वाली लगा लेते हैं ना। चले ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा यहाँ पे देखें ये बड़ी पिक्चर है और जैसे हम लोग उसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो पिक्चर पीछे से मतलब चेंज हो रही है उसी लिहाज से। तो इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, वो तो ठीक है। हम लोग जो इसका सेक्शन है, हीरो सेक्शन है, हेडर इमेज है, ये वाला लगा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। रैंडमाइज कह रहा है जी, करंट हेडर ये है, सजेस्टेड भी में भी यही रखा हुआ है, इसको हम लोग रिमूव करवा देते हैं। साइज उसने ये दिया हुआ है 1600 बाई 600 पिक्सल्स, तो ये उसने दिया हुआ है। इसको हाइड, नो इमेज सेट, ऐड न्यू इमेज। अब हम यही वाला दे के देखते हैं। इसमें क्रॉप नहीं मेरा हाल उस दिन का आ रहा था, यही मसला आ रहा था, एरर क्रॉपिंग। इसमें थीम के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है, कोई प्रॉपर इतना नहीं है। तो इसी में आ रहा है, मैंने एक यूज किया था, उसने भी हेडर फाइल चेंज की थी, उसमें हो गई थी, क्रॉप भी हो रहा था। अच्छा हो रहा था, ठीक है। चले बाहर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, आप लोग करके देखिएगा। अच्छा ये हो गया, उसके बाद पोस्टरें और ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। फिर यहाँ पे था हमारे पास मीडिया, और उसके बाद मीडिया है। मीडिया में वही आप लोगों की तमाम पिक्चर्स, आप लोगों का जो लोगो है वो आ जाता है, फैब आइकन आ गया, जो भी यानी पिक्चर्स, तमाम की तमाम पिक्चर्स, और इसके साथ साथ आप लोगों की ऑडियोज और वीडियोस, ये तमाम की तमाम आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और यानी वैसे भी हम लोग जब अपलोड करते हैं तब भी, और अगर पहले से फर्ज करें आपका क्लाइंट आपको सारी पिक्चर्स दे देता है तो आप एक ही दफा लाइब्रेरी में उनको अपलोड करवा देंगे, सही है। बल्क सिलेक्ट यहाँ से किया जा सकता है। ऐड न्यू करेंगे तो अगेन सिलेक्ट फाइल्स की वो बात कर रहा है, आपने एक ही दफा सारी फाइल्स को सिलेक्ट करें जो आपके पास अवेलेबल है।
और यहाँ पे रख लें ताकि बार बार हर दफा उनको अपलोड ना करना पड़े। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने थीम्स किए और मेन्यू कर लिया है यहाँ से। बाकी ये थीम के मुताबिक कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हो जाती, बाकी हेडर फुटर है, हेडर है और बैकग्राउंड होती है पेज की या हमारे थीम की, वो कर सकते हैं। कस्टमाइज यहाँ से किया जा सकता है। चले आज हम लोग साथ कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूजर्स। कमेंट्स हम लोगों ने कर लिए थे, याद है ना आप लोगों को? कमेंट्स जी सर। कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो तमाम जो कमेंट्स दिए गए हैं या जो हम लोग रिप्लाई करते हैं यहाँ से दिए जा सकते हैं। देखो क्या हो सकता है, एडमिन ने कहा थैंक यू, अनअप्रूव किया जा सकता है, रिप्लाई की जा सकती है, कोई एडिट किया जा सकता है, इसको एडिट किया जा सकता है, स्पैम में फेंका जा सकता है, स्पैम इसको डिक्लेयर किया जा सकता है या ट्रैश किया जा सकता है। समझ आ रही है बात? ये वो कमेंट्स होते हैं जो कि लोग हमारी पोस्ट के ऊपर करते हैं। याद है आप लोगों को? जी सर, कर लिए थे ये। जी सर। हाँ, ये देखिए है ना, और ब्लॉग पे जाते हैं हम, इसको रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी पोस्ट ओपन हो गई है। तो नीचे जो है लीव अ रिप्लाई, यानी कमेंट करें, कोई रिप्लाई करें, तो ये चीजें आ जाएंगी, पोस्ट कमेंट। ओके, उसके बाद हम लोग कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं और तमाम कमेंट्स को एक ही दफा हम लोग एक ही जगह पे देखने के लिए यहाँ से देख सकते हैं, ये कमेंट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है दी यूजर्स। यूजर अभी तक हैं। अच्छा, एक और कमेंट्स के अंदर चीज है, कुछ रह गई, ये तमाम उसने शो किए हुए हैं। माइन, माइन कौन से होंगे? जो मेरे हैं एडमिन के, यानी या जिसका अकाउंट ओपन हुआ है उसके हैं। पेंडिंग कितने हैं, अप्रूव्ड कितने हैं, स्पैम में कितने हैं इस वक्त, ट्रैश में कितने हैं, फॉलो। यानी ये ऊपर भी बने हुए हैं इसके बटन्स, तो आप एक एक चीज को देख सकते हैं बाद में भी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस सारी पीछे इस चीज को हैंडल कर रही है। ओके सर। अब हम जाते हैं जी यूजर्स के अंदर। यूजर्स में अभी सिर्फ एडमिन है, और एडमिन कौन है? एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, यहाँ पे हम नया यूजर ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू करेंगे, देखिएगा कौन कौन सी टाइप का यूजर होता है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग यूजर का नाम रखेंगे, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो उसकी जो वेबसाइट है वो रखेंगे, जनरेट पासवर्ड। यानी हम लोग कोई करके देखते हैं। लेट्स सपोज कोई नाम बता दो अपना यूजर ने। हुज़ैफा सर। सॉरी, हुज़ैफा। हुज़ैफा। ईमेल एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं, लेट्स सपोज चले हुज़ैफा @gmail.com। फर्स्ट नेम है हुज़ैफा, लास्ट नेम क्या है? अफजाल। वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं वो दी जा सकती है, यानी जो प्रोजेक्ट होता है उसका नाम दिया जा सकता है। अगर नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है। पासवर्ड वो कैसे? जी, HK डिजाइनर। HK डिजाइनर जी सर। रोल दिया जा रहा है इस वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि जब हमारी ऑनलाइन जाएगी, फर्ज करें हम हमारी ब्लॉगिंग है और एजुकेशनल है, हमने क्या नाम रखा हुआ है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट प्रो है बेसिकली, यहाँ पे फर्स्ट प्रो अभी नाम आ रहा है, तो हम लोग यही नाम रख देते हैं। फर्स्ट करें firstpro.com.pk, फॉलो। हम पूरा नाम उसका रखेंगे http
चलें https और इस तरह से समझ आ रही है बात। अच्छा, जनरेट पासवर्ड ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वाकई, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे इसकी बजाय हम लोग रख देते हैं फर्ज करें 5 times BBB। वो कह रहा वेरी वीक, कोई बात नहीं, इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। ओके, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोल क्या है इस बंदे का? यहाँ पे रोल्स सारे दिए हुए हैं, 5 हैं जी, 5 टाइप्स के रोल्स हैं। सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, इन सभी के जो रोल हैं वो डिफरेंट है, यानी उनके जो ऑथेंटिकेशंस हैं वो डिफरेंट है। इसमें किसी के पास ज्यादा है ऑथेंटिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटर के पास सबसे ज्यादा होती है। तो इसका फिर है एडिटर, जो एडिटिंग कर सकता है और पोस्ट वगैरह भी ऐड कर सकता है। ऑथर, जो पोस्ट को ऐड कर सकता है। इसी तरह से जो कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर है, इनका थोड़ा सा मेरे है एम्बिग्युइटी है, इसको अभी देख लेते हैं, बाकी आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। रोल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दे देते हैं इनको कौन कौन से हैं। रोल्स इन वर्डप्रेस, यूजर रोल्स बेसिकली लिखने चाहिए थे। चलें, ये आ गया। ये दिए हुए हैं जी, सुपर एडमिन, somebody with access to the site network administration features and all other features, create a network article। ठीक, सुपर एडमिन है। एक है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो है somebody who has access to all administration features within a single site। एडिटर कौन होता है? somebody who can publish and manage posts। इसका सिर्फ पोस्टों तक ताल्लुक है एडिटर का। ये ना सिर्फ पोस्टों को पब्लिश कर सकता है बल्कि मैनेज भी कर सकता है, इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ अदर यूजर्स। दूसरे यूजर्स की पोस्टों को भी ये कर सकता है। यानी सबसे पहला जो नंबर है वो एडमिनिस्ट्रेटर का है, सेकंड पे एडिटर है, फिर है थर्ड पे ऑथर। यानी उसके बाद जो राइट्स होते हैं वो ऑथर के पास होते हैं। ऑथर क्या कर सकता है? somebody who can publish and manage their own posts। सिर्फ अपनी पोस्टों को वो पब्लिश और मैनेज कर सकता है। एडिटर क्या है? दूसरे की पोस्टों को भी वो एडिट कर सकता है। क्या बात समझ आ रही है? जी सर, बिल्कुल सर। फिर कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर क्या करता है? somebody who can write and manage their own post but cannot publish them। यानी ऑथर और कंट्रीब्यूटर में यही फर्क है कि कंट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, वो पोस्ट लिख तो लेगा, मैनेज भी कर लेगा, लेकिन उनको पब्लिश नहीं कर सकता, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं कर सकता। यानी उसके पास इस चीज की एक्सेस होगी कि वो इसको शो यानी ओपन कर सके। फर्ज करें हम यहाँ पे इसको, और लास्ट वन चले पहले इसको देख लेते हैं। लास्ट वन है सब्सक्राइबर, somebody who can only manage their profile। यानी सब्सक्राइबर जो है उसके पास सिर्फ वो मैनेज कर सकता है सिर्फ प्रोफाइल को अपनी को, और एंड नथिंग एल्स। यानी कमेंट वगैरह वो दे सकता है। सब्सक्राइब जो करते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर सब्सक्राइबर आते हैं, तो उनका रोल सिर्फ इतना ही होगा। वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और मैसेज वगैरह वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं हमारी पोस्टों के ऊपर। कंट्रीब्यूटर जो है वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ पोस्ट को लिख सकता है लेकिन पोस्ट नहीं कर सकता। तो इस बंदे को अभी हम लोग दे देते हैं कंट्रीब्यूटर। फॉलो कर रहे हो ना बात? यानी सबसे कम राइट्स हैं सब्सक्राइबर के पास, फिर कंट्रीब्यूटर के पास, फिर ऑथर के पास है सबसे ज्यादा, फिर एडिटर के पास, फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तो उसको लेट्स सपोज हम कंट्रीब्यूटर बना देते हैं, ऐड न्यू
यूजर ऐड हो चुका है, एक एडमिन है और एक हुजैफा है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, इधर से मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, एडमिन के तौर पे लॉग आउट कर रहा हूँ। हम दोबारा से इधर देते हैं हुजैफा और ये यूजर नेम था बी, लॉग इन करो। अब जो है वो हुजैफा हुआ है। जरा देखें इधर कौन सी चीजें उसने दी हैं डैशबोर्ड के अंदर, सिर्फ पोस्ट, पेजेस की कोई ऑप्शन नहीं है। कमेंट्स देख सकता है, ये पोस्ट जो है उसको राइट कर सकता है यानी ऐड न्यू, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकेगा। देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिखते हैं जी न्यू पोस्ट, तो क्या ये पब्लिश कर सकता है? सबमिट फॉर रिव्यू, देखो यानी वो कह रहा है आर यू रेडी टू सबमिट फॉर रिव्यू। इसका मतलब रिव्यू कोई करेगा तो ये होगी, यानी दोबारा यहाँ पे पब्लिश की ऑप्शन नहीं दी इसने। समझ आ रही बेटा बात? जी सर। जी सर। अच्छा, जब ये एक रिमोट एरिया पे वेब सर्वर हमारा पड़ा होगा, रिमोट एरिया पे किसी भी मुल्क के अंदर, तो फर्ज करें एक जो कंट्रीब्यूटर है वो फर्ज करें पाकिस्तान में बैठा हुआ है या वो कराची बैठा हुआ है, एक कंट्रीब्यूटर हमारा लाहौर में बैठा है, एक इस्लामाबाद में बैठा है, एक फैसलाबाद में बैठा है, एक कहीं और दुबई में बैठा हुआ है, तो वो सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। या मतलब एक ऑथर है वो हमारा कहीं पे बैठा हुआ है, यानी इसी को ब्लॉग पोस्टिंग जो है इसी को मैनेज करने के लिए या इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पूरी टीम है। तो टीम जो है वो मुख्तलिफ एरियाज में बैठी हुई है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उनको ऐड करेगा उस वेबसाइट के लिए, और फिर वहां पे वो नेक्स्ट जो है वो कर सकता है अपना, यानी उसके लिए वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा जैसे यहाँ पे ओपन हुआ है, और इसी तरह वो फिर वर्क कर सकेगा। अच्छा, जो वेबसाइट होती है, जैसे फर्ज करें यानी हम लोग कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं यहाँ पे, चलते ecu.edu.pk, GCUF। अब यहाँ पे देखें ये जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई। आप लोगों ने जब लॉगिन करना है ना तो इसी तरह से करेंगे। अगर ये वर्डप्रेस की होगी, आपने लॉगिन लिखेंगे तो अच्छा ये इन्होंने पेज ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे WP login, this source request could not be found, okay। अच्छा, अगर नहीं है तो हमारी वेबसाइट के अंदर भी उसका ये चीजें दी गई होती हैं। हम लोग देख लेते हैं कि इधर इंपॉर्टेंट लिंक्स ये आ गया जनाब info@gcu। सर नीचे एक ऑप्शन आ रहा था GCUF ईमेल लॉगिन। नहीं, ईमेल नहीं, हम लोग एक्सेस चाह रहे हैं वेबसाइट को चेंज करने के लिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग यानी URL लिखेंगे, स्लैश देंगे और WP लॉगिन, फॉलो कर रहे हो ना बात? यानी इस तरह से करेंगे तो वो हमें एक्सेस देगा वहां पे, वो फिर हमें एक्सेस देगा वहां की। यहाँ पे वो 404 दे रहा है कि ये पेज है नहीं है, तो इन्होंने यानी पता नहीं कौन सा टूल करते हुए ये वेबसाइट की है, बनाई है या क्या किया, व्हाटएवर बात है। तो इस तरह से होता है बेटे, ठीक है। यानी यहाँ पे तो दे रहे हैं जी। ये बहुत स्लो वेबसाइट बनाई है, थकी सी, आए दिन सर्वर इशू आया होता है इनके जीसी यूनिवर्सिटी की।
सर अच्छा, बहरहाल ये चीज समझ आ गई आप लोगों को बेटे। सबमिट फॉर रिव्यू, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटर है, पब्लिश नहीं कर सका। ओके सर, आगे यहाँ पे देखते हैं तो चीजें काम हो जाएंगी। ठीक है, अब हम दोबारा से लॉग आउट करते हैं। तो जैफा जो है वो फर्ज करें वो बैठा हुआ है इस्लामाबाद में और उसने लॉग आउट कर दिया है, यानी एक ही वक्त में कई बंदे अपने अपने लिहाज से कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर खुद लॉग इन करने जा रहा है, तो इस तरह से करेंगे लॉग इन। अब तमाम ऑप्शंस आ चुकी हैं, मेरा ख्याल बात समझ आ गई है। ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा इसको इंक्रीज कर देता हूँ साइज। तो ये अक्सर वो क्वेश्चन देता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं रोल के मतलब, मुख्तलिफ तरह से घुमा फिरा के वो दे देते हैं क्वेश्चन। ओके सर, ले लिए स्क्रीन। ओके, आप लोग बल्कि बना के देखें इनको भी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग इसको भी देखते हैं सेटिंग्स को, और इसमें जैसे जनरल है, पहले आप लोग यूजर्स वगैरह बना के देखें और ये करके यूजर्स बनाएं, उसके बाद ये देखते हैं। यानी आप लोग ये देखें जनरल में क्या है, सेटिंग में क्या है। जनरल है तो साइट का जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं, टैग लाइन है। वर्डप्रेस के अंदर एड्रेस क्या है, ये है वेबसाइट का एड्रेस क्या है। जब हम लोगों ने देनी है उसको, तो हम लोगों ने जो एक्चुअल उसका एड्रेस है वो देंगे, यानी जो डोमेन एक्चुअल होगी। अगर अभी उसने परचेज ही नहीं की तो फिर हम इसको लोकल होस्ट ही जाने देंगे। फॉलो, इस तरह से हम लोग। और यहाँ पे देखें न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल क्या है, सब्सक्राइबर उसने दिया हुआ है। जब भी हम लोग बनाए तो कौन सा रोल आना चाहिए, नया यूजर जब भी बनाए सब्सक्राइबर का है। तो लॉगिन की हम सहूलत दे देते हैं बिलफर्स अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जो भी बंदा नया यूजर उसमें आएगा उसको एक्सेस कौन सी मिलेगी, सब्सक्राइबर की मिलेगी। ये यहाँ से सेटिंग की जा रही है, समझ आ रही है ना बात। यानी वेबसाइट के थ्रू कोई अपना लॉगिन बनाना चाह रहा है हमारी वेबसाइट के थ्रू, वो करेगा फिर क्या, वो कमेंट कर सकता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दुनिया न्यूज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ब्लॉग्स हैं, नीचे इन्होंने ब्लॉग दिए होंगे, दुनिया फोरम, दुनिया ब्लॉग्स। अच्छा, ये आ गया 6 बादशाहों की गुनाह वो दास्तान, किसी ने ब्लॉग लिखा है। ओके, पिक्चर लगा दी, नीचे उनके बारे में लिख दिया, और साथ ही यहाँ पे देखें। अच्छा, ये हो गया जनाब जिसने लिखा है, और वो कहता है जी इदारे का कलाकार के ख्यालात और पेश करदा मंदरजा से मुतफिक होना जरूरी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर है इन्होंने ये दिया है जी आपका तबसरा, आपका ईमेल एड्रेस शायद नहीं किया जाएगा, जवाब छोड़े। इन उर्दू में सारा कुछ किया हुआ है। तो कैसे आप लोग करेंगे, आपका ईमेल, आपका नाम, ईमेल, आपकी वेबसाइट अगर है वो, और तबसरा करें। यानी इसी से आप लोग ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर इनकी। वैसे आप लोग नहीं कर सकते। फर्ज करें हम कहते हैं गुड वन, तो कमेंट जब करेंगे वो कह रहा है एरर, प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड, यानी नेम और ईमेल दें पहले। इसका मतलब ये है कि ये उनके पास जा रही है, फिर वो एज सब्सक्राइबर वो वहां पे ऐड हो रहा है बंदा, और फिर जाके वो तबसरा कर रहा है। समझ आ रही बात? ओके सर। जी सर।
तो ये नहीं एक्चुअली इस तरह से होता है। अब आप लोग वर्क करके देखें पहले, रोल जो हैं यूजर्स वो क्रिएट करके देखें अपने, तमाम के तमाम 5 हैं तो 5 तरह के, एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही ऑलरेडी, तो बाकी 4 जो है वो भी रोल बना के मुख्तलिफ यूजर्स को वो असाइन करके देखें। ओके।